इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 9 अध्याय 2 और अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें है पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। इस अध्याय की हमने पहले भी वीडियो बनाई है। उस वीडियो में इस अध्याय के नोट्स सरल भाषा में समझाए गए हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसमें पहला प्रश्न है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट एक समान हो या जिसका संगठन समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे जल में नमक, जल में चीनी या शक्कर का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान नहीं होता, अर्थात जिसके संगठक भौतिक रूप से अलग अलग होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे नमक और लोहे की छीलन, रेत और नमक, जल और तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। इससे आगे इसमें यहाँ पर पेज नंबर 20 है। पेज नंबर 20 में है इसमें पहला प्रश्न है, उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इसका संगठन समान होता है, इसका संगठन समान नहीं होता, इसके अवयव दिखाई देते हैं, इसके अवयव बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता के दिखाई देते हैं, इसके अवयवों के बीच में पृथक सीमाएं नहीं होती, इसके अवयवों के बीच में पृथक सीमाएं होती हैं। इसका उदाहरण है समांगी मिश्रण का जल में नमक, जल में चीनी का मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है तेल और पानी, जल व लकड़ी का बुरादा का मिश्रण। इससे अगला प्रश्न संख्या 2, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? विलयन यह समांगी मिश्रण होता है, निलंबन यह विषमांगी मिश्रण होता है और कोलाइड्स भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, इसमें विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, जो निलंबन है उसमें से ये कण पार नहीं निकलते, और कोलाइड्स के अंदर भी जो कोलाइड्स के कण हैं वो छन्ना कागज में से पार नहीं निकलते। नंबर 3, इसके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर तक होता है। इसमें निलंबन में जो कणों का आकार है 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर तक होता है। कोलाइड में कणों का आकार 10⁻⁻ मीटर से बड़ा होता है। यह पारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है, और इसमें क्या है, यह पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है। नंबर 5, जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता, निलंबन जो है टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, और कोलाइड भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। आगे इसमें है उदाहरण है, विलयन के उदाहरण है नमक और जल, चीनी और जल, और निलंबन के उदाहरण है चाक और पानी, रक्त स्याही आदि, और कोलाइड के उदाहरण है दूध, कोहरा, मक्खन आदि। इससे आगे तीसरा प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो इसमें विलयन की सांद्रता बराबर है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है विलेय जो दिया गया है सोडियम क्लोराइड है उसका द्रव्यमान 36 ग्राम है, विलायक यहाँ पर जल है 100 ग्राम है, और विलयन जो है 100 ग्राम प्लस 36 ग्राम 136 ग्राम है। तो इसमें यहाँ पर रखने पर 36/36 प्लस 100 गुणा 100 के 36/136 गुणा 100 ये 26.4% आ जाता है। इससे आगे है पृष्ठ संख्या 21। पृष्ठ संख्या 21 पे है, यहाँ पर निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। इसमें यहाँ पर रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण दिए गए हैं, हमने इनको अलग अलग वर्गीकृत करना है। जैसे पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबल कर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज़ का जलना। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तन जो है अलग से
वर्गीकृत करेंगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, परिवर्तन का रासायनिक संगठन बदल जाता है और पुनः जो है मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें उदाहरण है अलमारी का जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। और इसमें है लकड़ी और कागज़ का जलना, इसमें ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में भौतिक परिवर्तन, पेड़ों को काटना, पेड़ों के काटने के बाद में यहाँ पर है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबल कर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना और फलों से सलाद बनाना, ये भौतिक परिवर्तनों के ये भौतिक परिवर्तन है। इससे दूसरा प्रश्न है अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण में अलग करने का प्रयत्न करें। हमने यहाँ पर अपने आसपास की वस्तुओं के उदाहरण लेने हैं और उनमें से शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जो है अलग अलग जो है वर्गीकृत करने हैं। तो यहाँ पर है शुद्ध पदार्थ का, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी तत्व हैं। और लोहा जैसे हम जितनी छोटे से छोटे टुकड़े को लेते हैं वो क्या है लोहे की भांति व्यवहार करता है। मिश्रण वायु, मिट्टी, जल, नींबू पानी, पित्तल आदि मिश्रण के उदाहरण हैं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।